हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज दरबार। आइए हम देखते हैं अपने एनालिसिस को। जो मैथ्स का हमारा का पेपर आया था 17 तारीख को, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन थे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो को लाने में देरी इसलिए हुई है क्योंकि हम जितने भी सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हो सकते थे वो आपके लिए लेके आए हैं, और बस वही क्वेश्चंस हैं। आप इसी के बेसिस पर अपनी तैयारी करिए। ना तो हम आपकी स्ट्रेटजी ख़राब करना चाहते हैं, ना ही हम आपको गलत कंटेंट देना चाहते हैं। तो ये देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ये क्या हैं, दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें तांबा और जिंक का अनुपात ये था और बी में ये था। आपसे पूछा कि दोनों अयस्कों को अगर पिघलाकर एक ही अमाउंट में मिलाया जाए तो जो नया अयस्क बनेगा उसमें तांबा और जिंक का अनुपात क्या होगा। तो ये देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ए, आप जो देखेंगे ए में जो आपका अनुपात है वो कितना है तांबा और जिंक का। ए में अनुपात आपका 5:2 है और बी में अनुपात कितना है 5:7 का आपका अनुपात है। आप इसे देखेंगे तो इसका सम 7 आएगा, इसे देखेंगे तो इसका सम 12 आएगा, और दोनों को हमें समान अनुपात में मिलाना है। तो यहाँ पे आपको 7 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपको 12 का मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 16:24, और नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 35:49। आपको दोनों को ऐड करना तो आपको दोनों उसी रेशियो में क्या कर सकते हैं, आप सीधे ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके वेट को हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया है। तो 60 + 35 दैट इज़ 95, 95 आपका कितना आ जाएगा 49 + 20 69, 69 + 4 कितना 73। ये अनुपात आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमसे अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2000 रुपये पर 8.25% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ये शायद क्वेश्चन कैलेंडर के फॉर्म में दिया था, एक स्पेसिफिक डेट से के और स्पेसिफिक डेट के बीच की बात कही गई थी। तो हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने हमें बताया कि सर वो 73 डेज़ के ही इक्वल आ रहा था। तो ये आपका 73 दिन का ही पूछा था साधारण ब्याज। तो आइए देख लेते हैं। इसको हमें 2000 को इंटू 8.25 इंटू 73 को हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे, और 100 का डिवीज़न तो हम करते ही हैं। तो यहाँ पे हम 00 से 00 कैंसिल कर सकते हैं। 73 5 से क्या होता है 365 होता है। तो और आप 5 से कैंसिल करेंगे 20 को तो 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 8.25 आप इसे सॉल्व करेंगे तो 33 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 33 रुपये आपका क्या बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √12.25 का मान क्या होगा। आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जहाँ पे पॉइंट्स में आपको क्या करना है, अंडर रूट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1225 अपॉन में 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 और नीचे 100 का √10 के इक्वल आ जाएगा। तो 35/10 दैट इज़ 3.5, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपसे 244 टू द पावर 331 की यूनिट डिजिट पूछी गई थी। अगर आप देखेंगे 4 के रिपीटिशन को देखेंगे तो 4 टू द पावर 1 की वैल्यू 4, 4 टू द पावर 2 की वैल्यू 6, 4 टू द पावर 3 की वैल्यू फिर से 4, और 4 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाती है, फिर से 6 आ जाती है। तो आप देख सकते हैं जब आपका नंबर क्या आता है, पावर जब आपकी इवन रहती है, पावर जब आपकी ऑड रहती है तो यूनिट डिजिट 4, पावर जब आपकी इवन रहती है तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी ऑड पावर है तो आपका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 4 आपका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। आप आसान क्वेश्चन में थोड़ा 2-3 सेकंड ज़्यादा ले लीजिए, पर उसे किसी भी तरीके से गलत मत करिए। ये आपकी रैंक को, आपकी परसेंटाइल को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया 2/30, 3/40, 5/40 का HCF पूछा गया है। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए HCF के फॉर्म में हम न्यूमरेटर का क्या करते हैं, HCF लेते हैं, और डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, LCM लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 235 का HCF आपका 1 आ जाएगा, और आपका 30, 40, 40 का जो LCM है वो आपका 120 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होने वाला है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A इंटू 60% इज इक्वल टू B इंटू 3/4। तो A रेशियो B की आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो आप देख सकते हैं इसे A इंटू 60 अपॉन में कितना 100 इज इक्वल टू B इंटू 3/4। आप इसे A अपॉन B को इधर लेके आइए, 100 इधर डिवाइड करा तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन करेगा, और 60 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन करा तो इधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, और 4 से कैंसिल करेंगे आप इसे तो 5 टाइम पे, तो 5/4 इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। यानी A रेशियो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 के इक्वल आ जाएगी। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे कहा था कि CP क्या है, 2500 है, SP आपका 2375 के इक्वल है। तो आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि खरीद कम में रहा, खरीद ज़्यादा में रहा है, बेच कम में रहा है, मतलब उसे नुकसान ही हो रहा होगा। नुकसान वो भी कितने का, 125 का नुकसान, कितने पे 2500 पे 125 का नुकसान गुणे 100 करेंगे। आप 00 से 00 कैंसिल करिए, 5% इसका क्या आने वाला है, आंसर रहने वाले हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज है जिसके SN का जो फार्मूला है वो कितना है, n² + 2n के क्या है, इक्वल है। तो आपसे इसे क्या किया है, 2 टर्म्स का
सम पूछा गया है, तो आप सीधे इसमें क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो 2 टर्म्स की क्या आ जाएगी, सम आ जाएगी। जो आपका Sn होता है वो आपका क्या होता है, सम के लिए ही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + 4, जिसका वैल्यू कितना होता है 8 के इक्वल होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमसे कहा था कि क्या है, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर के इक्वल है, हाइट जो आपकी वो कितने के इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो बेलन का आयतन आपसे पूछा गया था, हमें बेलन का क्या बताना है, आयतन बताना है। तो जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू 6 के इक्वल। 7 से 7 आप कैंसिल करेंगे तो 22 इंटू 7 इंटू 6, यही आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको लिख के सॉल्व कराऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें भी लग जाता है। आपका यहाँ तक हो गया। आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि आपकी एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में 2 ईयर्स का आपको मिश्रधन कितना दिया गया था। अमाउंट आपका दिया था 700 रुपये, और 5 ईयर्स का 5 ईयर्स का आपसे अमाउंट आपको दिया गया था कितना, 900 रुपये। तो आपसे क्या पूछा था, रेट परसेंट पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि अगर 2 ईयर्स का कितना है अमाउंट 700 है, 5 साल का कितना है अमाउंट आपका 900 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 साल में उसको कितने का, 3 ईयर्स में उसे टोटल 200 रुपये का क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 200/3 के इक्वल आ जाएगा। आप 2 साल का इंटरेस्ट देखेंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, 400/3 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 700 जो आपका मिश्रधन था उसमें से 400/3 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2100 माइनस 400/3, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 1700/3 के इक्वल। ये आपका प्रिंसिपल है। आपका अमाउंट कितना दिया है, 700 रुपये दिया, अमाउंट आपका 700 रुपये दिया हुआ है। आप इसके बेसिस पे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि 2 साल का प्रिंसिपल कितना है, 1700/3, और 2 साल का अमाउंट कितना है। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 700 से कम ही आएगा। और 2 साल का मिश्रधन आपका कितना है, 700 रुपये है। तो आप इससे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। या फिर आपको ये भी पता है कि 400/3 यही क्या है, आपका 2 साल का इंटरेस्ट है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 सेकंड रुकिए मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, आपको कोई परेशानी ना हो इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपका 1700/3 गुणे r गुणे 2 अपॉन में 100, वैल्यू 400/3 के इक्वल। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको मैं थोड़ा और सबसे हटा दे रहा हूँ थोड़ा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1700 गुणे r गुणे 2/300 की वैल्यू आएगी आपकी 400/3 के इक्वल। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 100 टाइम पे, 00 से 00 कैंसिल आउट, इसको कैंसिल करेंगे 200 के इक्वल। r की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 200/17। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि साइन थीटा को आपको क्या करना था, साइन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में लिखना था, के फॉर्म में लिखना था। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला आप वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको पता होगा कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की अगर आपको वैल्यू पता हो तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा आती है। अगर आप इसको 1 के अपॉन में क्या कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप अंडर रूट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितने के इक्वल आ जाता है, साइन थीटा के। तो यही आपकी क्या आ जाएगी, कॉट थीटा के फॉर्म में साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/1 + कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था कि x + y + z की वैल्यू कितनी है, 11। xy + yz + zx की वैल्यू आपको कितनी दी हुई थी, 42 के इक्वल दी हुई थी। तो आपसे पूछा गया था कि x² + y² + z² की आप क्या करिए, वैल्यू बता दीजिए। तो आपको इसके लिए फार्मूला पता है कि x + y + z का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू आ जाती है x² + y² + z² + 2 ब्रैकेट में xy + yz + zx। ये फार्मूला आपको पहले से ही पता होगा। तो आपको क्या करना है, x + y + z का होल स्क्वायर यानी 11 का होल स्क्वायर इजिकल टू x² + y²। आप इसको a मान सकते हैं, आप इसकी वैल्यू a पुट कर दीजिए, +2 इंटू कितना 42। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 121 इजिकल टू a प्लस कितना, इसकी आ जाएगी वैल्यू 84। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 माइनस 84। आप वैल्यू निकालने की कोशिश करिएगा, आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है 37 के आसपास की इसकी क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो 37 इसका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। यहीं के मैं लिख दे रहा हूँ, 37 इसका आंसर आ जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो रुकिए मैं अपना अगला क्वेश्चन निकाल लेता हूँ।
एक्सटर्नल एंगल थ्योरम पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, आपसे क्या किया गया था, इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया था, इस वाली लाइन को एक्सटेंड किया गया था, आपको ये एंगल पूछा गया था, ये दोनों एंगल दिए हुए थे, इसकी वैल्यू 70 डिग्री थी, इसकी वैल्यू 40 डिग्री थी, आपसे एंगल पूछा गया था। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल एंगल थ्योरम की मदद से आप इसे 70 + 40 करके, जिसकी वैल्यू 110 आएगी, आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था, ये भी आपका उसी तरीके का क्वेश्चन था जैसे मैं आपको पहले करा चुका हूँ, 6 + 0.144 माइनस ब्रैकेट में √0.034 -4/5, इसमें क्या आपसे क्या पूछी गई थी, वैल्यू पूछी गई थी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6 प्लस आप इसे कर सकते हैं 144 अपॉन में कितना आ जाएगा 10,000 माइनस ये ब्रैकेट में आप इसे कर सकते हैं 324 अपॉन में कितना, ये भी आ जाएगा 10,000 - 4/5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 + 12/100 माइनस ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका 18/100 -4/5। आप सबके डिनोमीटर सेम कर लीजिएगा, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लिकेशन, और इसमें भी आप 20 से मल्टीप्लिकेशन बाद में कर दीजिएगा। आ जाएगा 6 + 12/100, ये आपका आ जाएगा माइनस, आप इसे करेंगे तो ये 80 आ जाएगा, 80 में से 18 सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 62, माइनस का 62 बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस का 62 अपॉन कितना 100। आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। आप 6 के में क्या करिए, ऊपर नीचे 20 का मल्टीप्लिकेशन 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आ जाएगा 600/100 + 12/100 + 62/100। आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, जो आएगी वैल्यू हाइप की क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.5 की वैल्यू क्या हो गई, इसका मान आपसे पूछा गया था। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, आप इसे 5 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 50/100 लिख सकते हैं। आपको पता है कि 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 50 की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप 7 से लेके जाएंगे, 7 7 जा कितना आ जाएगा आपका, 7 7 जा 49, ऊपर 7 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 49, यहाँ पे वैल्यू 1 बच जाएगी, 1 + 7 + 7 कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 00 लेके जाएंगे, आप 00 से बढ़ा सकते हैं, आप देखेंगे कोई भी नंबर बढ़ाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ 1 0 ला के 1 0 आप और बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि ये कितने टाइम जाएगा। तो मैं जहाँ तक एनालाइज कर रहा हूँ 5 6 7 84, ये लगभग 6 टाइम के इक्वल जाएगा। तो आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं। तो ये लगभग वैल्यू 0.076 के क्या आने वाली है, लगभग 706 के क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है। या आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, ये शायद 7 या फिर 6 के इक्वल आने वाला है। तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैल्यू इसी के आसपास कुछ आने वाली है। तो जो आपका इसी के आसपास रहेगा वही आप क्या कर देंगे, आंसर के फॉर्म में सेलेक्ट कर लेंगे। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि A + B + C की वैल्यू आपको दी हुई थी 11,250 रुपीज़ के इक्वल थी। A/B का वैल्यू आपका 5:2, B/C की वैल्यू आपकी कितनी 7:13 के इक्वल थी। दोनों को बराबर करने के लिए, बी देखिए दोनों जगह है, बी को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 7 से मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लिकेशन, यह आ जाएगा 35:14:26। आप इसको सम करेंगे, 35 + 14 + 26, ये टोटल आपको कितना रिप्रेजेंट करेगा 11,250 को रुपीज़ को क्या करेगा, शो करेगा। आप एक की वैल्यू निकाल के बाकी जिसकी भी आपको वैल्यू पूछे होगी आप उसे बड़े आराम से क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। आपको फिर से बता दूं, जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। अभी टफनेस की लेवल मैं नहीं कह सकता, टफनेस अभी नहीं देखा गया है। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे कहा गया था अंडर रूट में 49 प्लस अंडर रूट में 81 का आपसे क्या पूछा गया था, आपसे इसका वर्गमूल पूछा गया था। तो अगर इसके हम वर्गमूल की बात करें यानी स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 7 आ जानी है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी 9 आ जानी है। तो 7 + 9 दैट इज़ 16, 16 का अंडर रूट आपको निकालना है, 4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि 100 तथा 200 के बीच 13 से विभाज्य संख्याओं का आपको क्या करना था, योग निकालना था। 13 से विभाज्य संख्याओं का योग आपको क्या करना था, निकालना था। तो आपको पता है कि इसमें जो 13 से विभाज्य पहली संख्या आएगी वो 104 आएगी, जो अंतिम संख्या आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 195,
आप इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। ये आ जाएगा 117, अगली संख्या आपकी आ जाएगी 130, अगली संख्या आपकी 143, अगली संख्या आपकी 156, अगली संख्या आपकी आ जाएगी कितनी, 3 में ऐड करेंगे 169, देन अगली संख्या आप ऐड करेंगे आ जाएगी 182, और अगली संख्या आपकी कितनी 195। हम इन सबको ऐड कर देंगे। यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 1 रुपये में 10 वस्तुएं क्या की जाती हैं, खरीदी जाती हैं। 1 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदी जाती हैं और 1 रुपये में क्या चीज़ आपकी 8 वस्तुएं बेची जाती हैं। तो आपसे पूछा गया था प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट आपको क्या करना था, बताना था। तो हम दोनों जगह क्या कर लेते हैं, पहले तो सामान सेम कर लेते हैं। सामान सेम करने के लिए यहाँ पे 8 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी 8 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेशन। तो 8 रुपये में 80 चीज़ें खरीदी जाती हैं और वही चीज़ें 10 रुपये में क्या की जाती हैं, बेची जाती हैं। तो आप देख सकते हैं 2 रुपये वो कमा रहा है, कितने रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, 8 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 25 इसका क्या आ जाएगा, परसेंट आंसर आ जाएगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आपको मैं ये बता चुका हूँ 0.5 का मान हो चुका है, बाकी और सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 5 इंटू 5 to the power 7, इसमें नंबर ऑफ क्या किए गए थे आपसे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ पूछे गए थे। मतलब इसके अंतिम में कितने ज़ीरोज़ आएंगे, इसकी मान आप, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं 2 to the power 5 है, 5 to the power 7 है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है जो 4 है, क्योंकि 2 इंटू 5 ही मिलकर आपका क्या कर सकते हैं, जीरो क्रिएट कर सकते हैं भाई। कोई और ऐसी नंबर नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा नंबर देगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ के लेके आना है। 2 के पावर 5 के फॉर्म में लिखनी है, 5 के पावर के फॉर्म में लिखनी है। 2 और 5 के पावर के फॉर्म की जो सबसे छोटी नंबर होगी वही उसके ट्रेलिंग जीरोज़ की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ क्या हैं, 4 ऐसे हैं जो इसके क्या आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल दी गई थी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा की आपसे क्या की गई थी, वैल्यू पूछी गई थी। तो आप इसमें सीधे सीधे पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, माइनस अगर हम टैन 60 की बात करें तो वैल्यू आ जाती है √3 के इक्वल। इसी को आपको सॉल्व कर देना है, जो वैल्यू आएगी आपका क्या होगा, आंसर होगा। वैल्यू उसी फॉर्म में दी गई थी, बहुत ज़्यादा पॉइंट के फॉर्म में नहीं था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 6:19:39:x, ये शायद 18 था, जो बच्चे ने बताया था मुझे 18 था। आप इसे 3 के फॉर्म से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये 1:3 आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1:3:39:x की आपसे वैल्यू पूछी गई थी। तो बाहर का मल्टीप्लिकेशन, अंदर का मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू 1 = 3 × 39। सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही आपकी क्या होगा, 90 और प्लस 27 117, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी आंसर के फॉर्म में आ जाएगी। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एस पी अगर आपका कितना है 23256 के इक्वल है, प्रॉफिट परसेंट आपका 14% के इक्वल है। तो आपसे सी पी पूछा गया था। तो आपको पता है फार्मूला CP/100 = SP/100 प्लस P। आप सीधे इसमें करेंगे, CP की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 23256/114 × 100, इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया था। कहा था कि एक घन के एक फलक का परिमाप, एक फलक का परिमाप आपको कितना दिया गया था, 24 के इक्वल दिया गया था। तो आपसे कह रहा था घन का आयतन बताइए। तो आपको पता है कि घन का जो एक फलक का परिमाप होता है वो 4 × a या फिर 4 × साइड के इक्वल होता है, वैल्यू 24 के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या है, 24/4 के इक्वल, जिसकी वैल्यू 6 आ जाती है। तो घन का आयतन आपसे पूछा गया था। घन का आयतन का फार्मूला आपको पता होगा, साइड क्यूब होता है। तो आप घन का आयतन जैसे ही निकालेंगे, साइड क्यूब यानी 6 का क्यूब कर देंगे, तो वैल्यू 216 क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि कोई धनराशि 1/4 ईयर्स में अपनी 41/40 गुनी हो जाती है, SI की बात की गई थी। तो आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R% आपको क्या करना है, बताना है। आप देख सकते हैं 1/4 में अगर इतनी हुई तो पूरी की पूरी अगर साल की बात करेंगे तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर आप इसको, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको वैल्यू अगर मिलेगी तो दोनों जगह 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि 40 से कितना हुआ, 41 हुआ, कितना, एक ब्याज मिला, कितना 1/4 ईयर्स में। तो पूरे के पूरे साल भर में कितना मिलेगा, इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 मिलेगा कितने पे, 40 पे, तो 4/40
4/40 इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे यानी कितना 10% आपको क्या मिलने वाला है, ब्याज मिलने वाला है पूरे साल पे। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा था, ठीक है एक सेकेंड, आपसे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 4 आदमी और 6 बॉय जो काम 9 दिन में कर सकते हैं वही काम 16 आदमी प्लस 35 बॉय 2 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 10 आदमी और 19 लड़के वही काम कितने दिन में करेंगे। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं सीधे सीधे वैल्यू 36m प्लस 54b इज इक्वल टू 32m प्लस 70b। आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू इधर आ जाएगी, 4m इज इक्वल टू कितना 16b, यानी m/v की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8/1 के इक्वल। आप इसमें सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा कितना 80 प्लस 19 इंटू डी इज इक्वल टू किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको आ जाएगा यहाँ पे कितना 4 इंटू 8 दैट इज़ 32 प्लस कितना 6 इंटू 9। आप इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, जो b की वैल्यू आ जाएगी या फिर जो d की वैल्यू आ जाएगी, ये सॉरी d था, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इतने ही डीज क्या हैं लगने हैं इसको सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन आपसे स्पीड से पूछा गया था और स्पीड में आपसे पूछा गया था इसमें कि किसी एक निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चाल से क्या करते हैं तय करते हैं। एक 10 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है और दूसरी आपकी x किलोमीटर पर आवर के क्या है इक्वल है। आपसे कह रहा था कि अगर एवरेज पेस आपकी कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है, तो आपको बतानी है कि ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी आएगी। तो आपको इसके लिए फार्मूला पता है, a इंटू बी अपॉन a प्लस बी होता है। ये क्या आ जाता है आपका एवरेज स्पीड के इक्वल आ जाता है। तो आपको आ जाएगा 10 इंटू एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स, वैल्यू आ जाएगी कितनी 15 के इक्वल। आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 150 प्लस 15x। आप इधर लेके आ जाएंगे, इसको 10x की वैल्यू इधर लेके चले आएंगे, इसको इधर लेके चलाएंगे। इसमें सॉरी मैं कुछ साथ गलत कर रहा हूँ, ये वैल्यू थोड़ी अलग दी गई होगी 10x इंटू 10 प्लस एक्स, या फिर आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, x प्लस 10 भी करके कर सकते हैं, फिर भी बात वही रहती है। तो वैल्यू कुछ ऐसी ही करके दी गई थी, ये नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, रुकिए एक सेकंड में देखूँ। ये वैल्यू आपको पता है फार्मूला ये होता है, ये वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी अलग दी गई होगी। जो हमारे पास क्वेश्चन भेजा गया था वो ऐसे ही कुछ फॉर्म में था। आपको ये बस पता है कि एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया था और इसी फार्मूले पे बेस्ड क्या किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे के ऊपर और इसमें देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। माफ़ कीजिएगा, वैल्यू 2ab की इक्वल आती है, मैं यहाँ पे भूल रहा था, थोड़ा जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा भूल रहा था। 2ab की वैल्यू आती है, तो आप यहाँ पे कह रहे 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2 इंटू आ जाएगा 20x के इक्वल आ जाएगा, माइनस करेंगे 15 5x की इक्वल वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 150। एक्जैक्टली मैं फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। अगर मुझे इसे सॉल्व करना होता तो मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा फार्मूला आपको बता दिया था, वरना अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता तो मैं सीधे देखता, मैं डिस्टेंस को क्या कर लेता, आपके x मान लेता। मैं कहता कि अगर आपकी क्या की गई थी 10 से दूरी चली गई थी तो आपका कितना लगता है x/10 घंटे लगता, सॉरी माफ़ कीजिएगा। मैं डिस्टेंस को क्या करता, आपका y मान लेता, फिर कुछ और मान लेता और दोनों जगह से डिस्टेंस को d मान लेता। तो मैं कहता d/10 ये इतने घंटे लगे, अगली बार इससे चलेगा तो d/x लगेंगे, औसत से चला तो कितना आ जाएगा आपका d/15 लगता। ये आपका टाइम लग जाता और इसके हेल्प से मैं इसको क्या कर लेता, सॉल्व कर लेता। मैं इसको देख लेता कि इन दोनों टाइम्स का सम आ जाता और यहाँ पे इसका क्या लगता, दोगुना टाइम लगता, तो इसके बेसिस पे मैं इसको सॉल्व कर सकता था। ये जो आता और 2d की अपॉन की वैल्यू आ जाती, तो इसी तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता था। कुल मिला के आप ही जानिए कि एवरेज स्पीड से क्या आया था, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था हमसे कह रहा था कि P किसी काम को क्या कर सकता है 9 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को क्या कर सकता है 12 दिन में कर सकता है। और आपसे कहा गया था कि अगर Q क्या करता है, शुरुआत करता है और दोनों अल्टरनेट काम करते हैं, एक के बाद एक क्या करते हैं, काम करते हैं, तो काम कितने दिन में क्या होगा, ख़त्म होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम काम को कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए P और Q दोनों का एलसीएम लेके आते हैं 36, टोटल वर्क कितना मान लेते हैं 36 मान लेते हैं। तो P का आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगी और Q का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो Q और P इसको क्या करते हैं 3 + 4 7 के फॉर्म में क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ये 2 का काम आ जाएगा। 36 जाने के लिए 35 यानी कितना आ जाएगा 5 गुणे कितना 10 दिन तो आपका नॉर्मल लग गया साइकिल के हिसाब से कंप्लीट करने में। एक काम बच गया, एक काम को करने के लिए कौन आएगा, पहले कौन आता है Q आता है। तो Q क्या करेगा 1/3 में इसको क्या करेगा कंप्लीट करेगा। तो 10 + 1/3 डेज क्या लग जाएंगे 10 = 1/3 इसका क्या आ जाएगा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे। लगभग शायद एक क्वेश्चन कोई बचा हुआ है, या फिर एक आयु के रिलेटेड एज वाले 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, वही 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली बचे हैं। बाकी मैं से लगभग सारे क्वेश्चन आपको क्या करा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ए तथा बी की आयु में अंतर कितना है, 50 वर्ष है। तो आप इसको एक्स और वाई, ए और बी के फॉर्म में देख सकते हैं। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु a/a-5 और बी की आयु b-5, इसकी वैल्यू आपको कितने की इक्वल दी है, 3/1 की इक्वल दी गई है। आपसे पूछा गया था ए की वर्तमान आयु, एक नहीं ये गलत लिखा है, ए की वर्तमान आयु आपसे क्या की गई थी, पूछी गई थी। तो ए को आप लिख सकते हैं 50 + b, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a-5 = 3b-15 आ जाएगा। आप a को लिख सकते हैं 50 + b, सॉरी आपको किसे एलिमिनेट करना है, आपको b को एलिमिनेट करना है एग्जैक्टली। तो b की वैल्यू आप यहाँ से कर सकते हैं, a क्या आ जाएगी, a-50 के इक्वल आ जाएगी। तो a-5 = क्या आ जाएगा, 3 की जगह आप लिख सकते हैं 3a-50 माइनस कितना 50, a-50 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो a-5 = क्या आ जाएगा, 3a-150 - 15, a-5 है ये। ठीक है, आप इसको इधर लेके आ जाएंगे, आप इसको इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा कितना 2a माइनस का = कितना, इसकी ऐड करेंगे -165, और ये क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। वैल्यू आप आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, आप इसे आगे और कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा कितना -2a की वैल्यू कितनी -180 के इक्वल। दोनों को कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 के इक्वल आ जाएगी। यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका आयु का एक और क्वेश्चन पूछा गया था एज का, वो मुझे स्पष्ट रूप से मिल नहीं पाया। तो आप ये जान लीजिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एज से, दूसरा आपके ट्रिग्नोमेट्री से, तीसरा आपके अलजेब्रा से क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। मैं आपको वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उस पर जो आपका क्वेश्चन दिया था वो 10 की एक क्या थी, एक स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, दूसरी स्पीड आपकी क्या थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मैं अपना मेथड आपको एक फिर से बता दूँ, उस समय थोड़ा पता नहीं क्या हुआ था, मैं उसको सही से नहीं लगा पा रहा था। मैं इसमें ये करता है, मैं डिस्टेंस को डी मान लेता, d/10 पहले स्पीड हो जाती, d/x दूसरी स्पीड हो जाती। आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ड्रिवन, टोटल टाइम टेकन, d/10 + d/x, वैल्यू कितने की इक्वल आ जाती, 15 के इक्वल आ जाती। मैं इसको क्या कर देता, सॉल्व करता, डी कॉमन लेके इसको क्या करता, कैंसिल कर देता। आप इससे मत घबराइएगा कि डी यहाँ पे डबल वेरिएबल आ गए हैं, सिंगल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, डी चूँकि कॉमन लेके कट जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप देखिए मैंने डी को काट दिया, मैं डी को एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाता है x + 10 अपॉन कितना 10x आपका आ जाता, ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लिकेशन, आप इसके नीचे 1 भी मान सकते थे, ये अपॉन में हो जाता, ऊपर का ऊपर में यानी कितना 20x आ जाता, अपॉन x प्लस कितना आ जाता 10 आ जाता। वैल्यू कितनी आ जाती 15 के, तो 20x की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 15x + 10 के इक्वल। आप यहाँ से इसको लेके आते 5x की वैल्यू कितनी आ जाती, ये 150 हो जाता, 10 × 15 आप समझ लीजिए। आप यहाँ पे क्या आ जाता 10 × 15 आप समझ लीजिए 150 जो कि आ जाता। तो 5x की वैल्यू 150 के इक्वल, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, अब इससे डिवाइड करते 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाती, आंसर आ जाता, ये आपका हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। हम अगली वीडियो कल लेके आएंगे, पूरा दिन भर हम एनालिसिस करेंगे। ना तो मुझे कोई जल्दीबाजी है, ना ही आपको होनी चाहिए, बस आपको अपनी स्ट्रेटेजी में वो क्वेश्चंस मिलने चाहिए जो सीधे सीधे पेपर्स में क्या हो रहे थे, छप रहे थे। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म कर रहे हैं। और जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे नदियों से क्वेश्चन पूछे गए थे, नदी और उनके उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछे गए थे, हम ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।